चले रुक करते, एक बड़ी खबर सामने आ रही है तो आपको बता दें, हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर कि अब कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। तो निगम चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। लगातार कयास लगाए जा रहे थे और अब बीजेपी सिंबल पर लड़ने का कर चुकी है पहले ही फैसला, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है असमंजस की स्थिति में थी और अब ये साफ हो गया है कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। हालांकि बीजेपी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती कि वो सिंबल पर चुनाव लड़े, क्योंकि 2019 के चुनाव भी नजदीक है। अगर किसी भी तरीके की नुकसान अगर कांग्रेस को झेलना पड़ता है, अगर वो सिंबल पर चुनाव लड़ती है, तो उसका आकलन 2019 के लिए किया जाएगा। शायद यही वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो अब कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कब कांग्रेस का जो बयान है वो सामने आएगा, क्या वाकई कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती है और खामियाजा उठाना पड़ता है तो उसका पूरा खामियाजा 2019 में भी उठाना पड़ सकता है। क्या यही वजह कह सकते हैं कि यही वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस अब सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी? देखिए, ऐसा लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हवाला दिया है कि पिछले 50 सालों से जो है सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती आ रही है कांग्रेस निगम चुनावों में और नगर निकाय के चुनावों में, उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और सभी नेता हरियाणा के एकजुट होकर फैसला लिए हैं कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि कल जब टोटल टीवी से अशोक तंवर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ के हरियाणा के, वो बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। और जिस तरीके से वो अलग अलग जिलों में गए थे जहां पर नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की जो राय देखी, उनकी राय है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। तो इससे लगता है, और आज जो बैठक हुई पीसी चाको की अध्यक्षता में और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी जो विधानसभा में कांग्रेस दल की नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और कुमारी शैलजा जो राज्यसभा की सांसद हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के जो सांसद हैं, तो तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे हरियाणा कांग्रेस के। और बाद मीटिंग के बाद सबने एक मत से कहा कि हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इससे, और कल जो अशोक तंवर बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मेयर का चुनाव 3.5-4 लाख मतदाता उसमें भाग लेंगे, तो कम से कम मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहिए और कार्यकर्ताओं की भावना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंस दिखता है और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अभी उनमें भी एक तरह का वो है, भय कह सकते हैं कि अगर मेयर चुनाव में वो सिंबल पर लड़ेंगे और उनको अगर सफलता नहीं मिलती है 5 जिलों में, तो इसका जो आगामी लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है उस पर निगेटिव असर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि कल तक जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात कर रहे थे, आज वही नेता सिंबल पर न लड़ने का फैसला कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि लोकसभा चुनाव 2019 और विधानसभा चुनाव 2019 हरियाणा पर इस निगम के चुनावों का नकारात्मक असर न पड़े। शायद इसी वजह से वो चाहते हैं कि पहले जैसे पार्टी जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपना समर्थन देती रही है, उसी तरह से इस बार भी वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को अपना समर्थन देकर चुनाव लड़ेगी। तो इसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में जो आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में हरियाणा में बना है, वो अभी नेताओं में कहीं ना कहीं कमी है उसमें, कि आत्मविश्वास पूरी तरह से उनमें अभी नहीं है। यही वजह है कि वो आगे की सोच रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।